गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज की क्लास में अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया गया था। ये वीडियोस आप तब देखें जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है या क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, और क्वेश्चन सोल्व कर लिया है तो उसको आप मेरे साथ वापस रीचेक करें कि आपकी एरर्स क्या थी, उनको अपन कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, मैं ट्रांजेक्शन्स रीड आउट कर लेता हूँ। फर्स्ट जैन को कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है डिपोजिटेड कैश विथ बैंक रुपीज 40,000। थर्ड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश रुपीज 5,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000 का। फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश रुपीज 11,000। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पेड सैलरीज बाय कैश रुपीज 5,000। सेवंथ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पेड लिप्टन एंड कंपनी। अब लिप्टन एंड कंपनी को पेमेंट किया है, क्यों किया है? क्योंकि इसके पहले के ट्रांजेक्शन्स में अपन ने उससे गुड्स परचेज किया होगा। तो यहां पर फोर्थ जैन को जो गुड्स परचेज किया था लिप्टन एंड कंपनी से, सेवंथ जैन को उसका पेमेंट कर दिया। यहां पर अमाउंट नहीं दी गई है, ये अमाउंट आपको यहां से आइडेंटिफाइड करनी है कि फोर्थ जैन को अपन ने लिप्टन एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया था कितने अमाउंट का, 10,000 का, उसका पेमेंट सेवंथ जैन को किया था। ठीक है। एट्थ जैन को ये लिख रखा है बोट फर्नीचर बाय कैश रुपीज 4,000। नाइन्थ को पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश रुपीज 1,000। टेंथ को बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रुपीज 300। क्लियर है? सारे ट्रांजेक्शन अपन ने रीड कर लिए, अपन सोल्व करते हैं। जब सोल्व करते हैं तो अपन ने डेट के कॉलम में लिखा जैन फर्स्ट। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, यानी कि अपने को इस ट्रांजेक्शन की जब जर्नल एंट्री करनी है तो अपने को वापस अपन अपने रूल पर आते हैं, अपने को दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं। बिजनेस के बुक्स में जब अपन एंट्री करते हैं तो बिजनेस के पास क्या आया? पैसा, पहला अकाउंट। दूसरा किसने दिया? ओनर ने दिया। और जब ओनर ने जो पैसे दिए वो क्या बनकर आती है? ओनर का अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। जब अपने पर्सनल अकाउंट को रीड किया था, एक्सप्लेन किया था, तब पर्सनल अकाउंट के मैंने टाइप्स बताए थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी कि ये कैपिटल जो अकाउंट है वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना, ओनर को रिप्रेजेंट, तो ये यानी कि ये ओनर का अकाउंट हुआ। अब जब बात करते हैं ओनर को रिप्रेजेंट करने की, तो ओनर का रिप्रेजेंट करने का अकाउंट हुआ। अब दोनों अकाउंट के नेचर की बात करें तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। अपन रूल की बात कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहां पर गिवर कौन है? ओनर है, तो ओनर को क्रेडिट करना है, यानी कि ओनर का अकाउंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल। और कैपिटल की डेफिनेशन क्या बताई थी? मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर इज कॉल्ड कैपिटल। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट मे कम्स इन, क्रेडिट व्हाट मे गोज आउट, यही होता है। यानी कि बिजनेस के पास क्या आया? पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट। टू गिवर कौन? ओनर। और ओनर के अकाउंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल के अकाउंट नाम से, तो अपन कह देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 80,000। नरेशन अपन लिख देते हैं बिजनेस स्टार्टेड, अंडरलाइन हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन यानी कि सेकेंड ऑफ जैन, ऊपर मंथ जैन लिखा हुआ है अपना। ये कह रहा है डिपोजिटेड कैश विथ बैंक। फिर से दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करने। दोनों अकाउंट कौन कौन से? पहला कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, है कि नहीं है? और एक चीज है कि जहां कैश और बैंक जिस ट्रांजेक्शन्स में दोनों का नाम एक साथ आ जाता है वो कौन सी एंट्री होती है अपनी? कॉन्ट्रा एंट्री बताई हुई है, कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहां पर बात करें कि कैश कौन सा अकाउंट? अपना रियल अकाउंट, है कि नहीं है? और बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि पर्सनल बैंक का नाम होता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, होता है कि नाम नहीं होता? तो ये पर्सनल अकाउंट। अब वापस रूल्स की बात करें, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप अपने बिजनेस से ये बिजनेस पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक रिसीवर है कि नहीं है? तो बैंक रिसीवर हो गया, यानी कि बैंक को डेबिट करना है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, यानी कि बिजनेस के यहां से पैसा चला गया, क्रेडिट करना है। तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बन गई कि नहीं बन गई? अपन लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 40,000। अमाउंट लिख देते हैं 40,000। नरेशन क्या हो जाएगा अपना? बीइंग कैश डिपॉजिटेड। नरेशन लिख दिया। अब थर्ड जेन की, यानी कि थर्ड ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो जनवरी 3rd को क्या ट्रांजेक्शन दिया हुआ है? परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश। जब परचेज की बात करी थी तो परचेज को अपन ने 2 टाइप्स की बात करी थी, यानी कि परचेज ऑन कैश बेसिस और परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। कहा था यहां पर परचेज के लिए क्या कह रखा है? पेइंग कैश, यानी कि ये कैश परचेज है कि नहीं है? अब अपने को 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं वापस ट्रांजेक्शन्स में करने हैं, यानी कि पहला अकाउंट कौन सा हुआ अपना? कैश का, दूसरा परचेज। और परचेज वर्ड किसके लिए लेते हैं? गुड्स के लिए। गुड्स के लिए काम में लेते हैं परचेज वर्ड, है ना? लेते हैं ना। अब 2 अकाउंट हो गया, परचेज गुड्स पेइंग कैश, यानी कि गुड्स जो परचेज किया है वो। अब पर गुड्स रियल अकाउंट, कैश आल्सो रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। जब दोनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का अपना रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, यही होता है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आया है, यानी कि डेबिट व्हाट में कम्स इन, और उसके बदले में बिजनेस के पास से क्या चला गया? पैसा, कैश। पैसे दे दिए ना अगले को खरीदा जिससे गुड्स, तो उसके पास से क्या चला गया? कैश। यानी कि गुड्स के लिए अपन वर्ड काम में लेते हैं परचेज, तो अपन ये कहते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट। टू, इसके बदले में बिजनेस के पास से क्या गया? पैसा गया, कैश अकाउंट। कितने रुपए इसका? 5,000। अमाउंट लिख देते हैं 5,000। नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड। हो गया। अगले ट्रांजैक्शंस की बात करें कि जनवरी 4th, यानी कि 4th जनवरी को, 4th जनवरी को ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। देखिए परचेज की अपन ने भी बात करी कि परचेज 2 टाइप से, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो अब अपने को कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि कौन सा कैश परचेज और कौन सा क्रेडिट परचेज? अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस ट्रांजैक्शंस में जहां पर किसी पर्सन का नाम आ जाए और साथ में क्रेडिट भी लिखा हुआ है, यहां पर कैश का कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है लेकिन पर्सन का नाम है, गुड्स परचेज किया है, किससे किया है? लिप्टन एंड कंपनी से किया है ना, यानी कि ये क्रेडिट परचेज है। और यहाँ तो इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज है। अब वापिस अपन 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं। पहला अकाउंट क्या परचेज किया? गुड्स। पैसे दे दिए क्या? नहीं दिए, क्योंकि क्रेडिट परचेज है, पैसे तो दिए नहीं। यानी कि अब दूसरा अकाउंट किससे परचेज किया? लिप्टन एंड कंपनी से किया। अब देखो गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। लिप्टन एंड कंपनी नाम है पर्सन का, आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है? अब देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब बिजनेस ने या आपने लिप्टन एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया है तो आप रिसीवर है कि गिवर है? लिप्टन एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया है आपने, तो लिप्टन एंड कंपनी क्या है? गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है ना, देने वाला है। और क्या परचेज किया? गुड्स, यानी कि रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। क्या है आपके पास? गुड्स। गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, तो कौन सा वर्ड काम में लेंगे? परचेज।
अपन ने एंट्री कर ली परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है? लिप्टन एंड कंपनी से, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपीज की। अपन ने 10,000 की अमाउंट लिख ली। नरेशन लिख देते हैं अपन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी, फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। अगले ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए अगले ट्रांजैक्शंस पर, यानी कि ट्रांजैक्शन 5 जैन की। 5 जैन को ट्रांजैक्शन दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम भी आ रहा है, लेकिन साथ में रिसीव्ड कैश भी लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन सा होगा? सेल्स, कैश सेल्स, क्योंकि पैसे रिसीव कर लिए इमीडिएट, यानी कि पैसे लिए, गुड्स दिया, ट्रांजैक्शन है, सेल्स है, कैश सेल्स है। अब अपने को 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं, तो जब कैश है तो पहला अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट वापस वही गुड्स, है कि नहीं है? अब गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। कैश आल्सो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है अपना? वापस रिपीट कर रहा हूं, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। बिजनेस ने, यानी कि आपने गुड्स को सेल किया है, तो उसके बदले में क्या आया आपके पास? पैसा आया। पैसा लिया, गुड्स दे दिया कस्टमर को, तो गुड्स दिया, यानी कि डेबिट व्हाट में कम्स इन, पैसा आया, डेबिट कर दिया। क्या गया? गुड्स गया। और जब गुड्स बेचते हैं तो क्या वर्ड यूज में लेते हैं? सेल्स। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? 5 जैन को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 11,000 की। अमाउंट लिख दी अपन ने 11,000 की। अपना नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। हो गया। बात करें 6th ट्रांजैक्शन की। 6th ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड सैलरीज बाय कैश। सैलरी का पेमेंट किया है, कैश को कैश में किया है, यानी कि फिर से 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने। पहला अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट क्या पे किया? सैलरीज। सैलरीज पे करिए, तो दोनों अकाउंट हो गए, कैश अकाउंट और दूसरा सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अपना कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब बिजनेस ने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी है, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस डेबिट करना है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। और कैश, अब दिया क्या? पैसे तो दिए सैलरी में, यानी कि कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, यानी कि पैसा बिजनेस में से चला गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 6 जैन को सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गई। अमाउंट कितनी है? 5,000 की। अमाउंट लिख दी 5,000 की। नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ। जिस मंथ की सैलरी पेड करते हैं उस मंथ का नाम लिख देते हैं, क्योंकि अपन सैलरी हर मंथली पेमेंट करेंगे। तो जब अपन जब इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो सैलरी है वो कौन से मंथ की है। अपन यहां पर लिख भी देंगे। और वैसे अगर आप देखो तो अपन जनवरी के मंथ की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जनवरी में जो सैलरी आप दोगे, अभी तो जैन स्टार्ट हुआ है, यानी कि सैलरी तो अपन दिसंबर के मंथ की देंगे, तो अपन यहां पर इसको लिखेंगे मंथ ऑफ दिसंबर।
लिख सकते हैं, या पिछले किसी मंथ की बाकी है नवंबर की सैलरी अगर जनवरी में पे करी है तो मंथ ऑफ नवंबर लिख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सेवंथ ट्रांजैक्शन की। सेवंथ ट्रांजैक्शन में क्या लिख रखा है, पेड लिप्टन एंड कंपनी। अब लिप्टन एंड कंपनी को पेमेंट किया है, क्यों किया है, क्योंकि लिप्टन एंड कंपनी से अपन ने गुड्स परचेज किया था 4th जैन को, क्रेडिट परचेज था, उसका पेमेंट अब 7 तारीख को अपन 7th जैन को कर रहे हैं। जब 7th जैन को कर रहे हैं पेमेंट, यानी कि 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करना है। पहला अकाउंट किसको पेमेंट किया, लिप्टन एंड कंपनी को। क्या पेमेंट दिए, पैसा ही तो दिया है, यानी कि कैश। अकाउंट आइडेंटिफाइड हो रहा है, कैश रियल अकाउंट, लिप्टन एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और लिप्टन एंड कंपनी रिसीवर है, डेबिट कर दिया इसको अपन ने। लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या दिया, पैसे दिए, तो बिजनेस से पैसे चले गए, यानी कि क्रेडिट व्हाट में गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब कितने रुपए का पेमेंट किया, गुड्स खरीदा था 10,000 का, 10,000 का पूरा पेमेंट कर दिया। नरेशन अपन लिख देंगे, बैंक पेमेंट मेड, हो गया। 8th जैन को अपन क्या कर रहे हैं, बोट फर्नीचर बाय कैश। अब अपने को वापस 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं। पहला अकाउंट क्या था, कैश, दूसरा अकाउंट फर्नीचर। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा। फर्नीचर रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, यानी कि बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर। लेकिन अब यहां पर अपन परचेज वर्ड यूज नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए काम में लिया जाता है, ये चीज आपको पता है। तो अब हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज असेट अगर परचेज करते हैं तो पर्टिकुलर उस असेट्स का नाम आता है। तो यहां पर हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो डेबिट व्हाट में कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर आया, एंट्री कर दी फर्नीचर, अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में से क्या गया, पैसा गया, कैश अकाउंट। कितने रुपए का, 4,000, अमाउंट लिख दी 4,000। नरेशन लिख देंगे अपन, बिंग फर्नीचर परचेज्ड, हो गया। अगली बात करते हैं ट्रांजैक्शन 9th जैन की। देखें, जनवरी 9th क्या दिया हुआ है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश, यानी कि अपने को फिर से 2 अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं। पहला अकाउंट कैश दिया हुआ है, दूसरा ये पेमेंट जो किया किसके लिए किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए किया। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट किया है, यानी कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं ना, खर्चों का पेमेंट किया, एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को अपन डेबिट कर देते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने पेमेंट किया है तो पैसे देकर ही करेंगे, यानी कि क्या हुआ, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट, पैसे चले गए बिजनेस से, अपन ने एंट्री कर दी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी है, 1,000। नरेशन आ जाएगा, बिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ
जिस मंथ के आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड कर रहे हैं उसी मंथ का नाम डाल देंगे, ताकि अपने को ये क्लियर रहे कि अपन ने इस मंथ के इतने रुपए का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया था। क्लियर है। लास्ट 10th ऑफ जैन को अपना जो ट्रांजेक्शन था वो ये कह रहा है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जो फर्नीचर अपन ने परचेज किया था उसको अपन ने इंश्योर्ड करवा रखा है, उस इंश्योरेंस जो करवा रखा है, इंश्योर्ड करवा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसकी प्रीमियम का पेमेंट करना होता है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अपन ने किया है। लेकिन अपन ने क्या किया है कि बैंक को ये ऑर्डर दे रखा था कि भाई इसकी जब भी ड्यू डेट होती है आप इसको अपने आप पेमेंट कर देंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ कि बैंक को ऑलरेडी हमारी तरफ से ये चीज कही हुई है। जब बैंक ने हमारे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, यानी कि उसने पेमेंट तो कर दिया, यानी कि बैंक से हमारा पैसा कम हो गया। अब दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं। पहला अकाउंट बैंक, पेमेंट किसने किया? बैंक ने। किसको किस चीज का पेमेंट किया? इंश्योरेंस प्रीमियम का। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट होता है ना। और बैंक कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि बैंक देने वाला है, क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है बिजनेस का तो एक्सपेंसेस ही है, डेबिट कर दिया। तो अपनी एंट्री क्या हो गई? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, पैसा देने वाला कौन? बैंक, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 300 अमाउंट लिख दी। नरेशन अपन लिख देंगे बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ की इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट किया है अपन मंथ लिख देंगे। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए दिया गया था उसको अपन ने आज यहाँ सोल्व किया है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसको इसके अकॉर्डिंग आप रीचेक करेंगे। आपकी जो भी एरर्स हैं, जो भी गलतियां हैं, उसको आप इसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाइड करेंगे। थैंक यू।